दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। उम्मीद है इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे रेल विकास निगम लिमिटेड का मेगा मर्जर की तैयारी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिशन दे दी है। यानी आने वाले इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड की बिजनेस और उसकी कैपेसिटी, उसकी साइज बढ़ने जा रही है। ऑलरेडी देखें तो इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में कंपनी काफ़ी सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। लगातार इसका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। ऐसे में क्या आगे की संभावना मिले? स्टॉक काफ़ी नीचे अपनी ऊपरी प्राइस से, क्या आने वाले इसमें बेहतर करेगा? दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी पे जो पेनल्टी लगी है उसको लेकर बड़ी अपडेट है। उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आईआरएफसी जिसका बिज़नेस अब देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी बहुत सारी सरकारी कंपनियों के जो लोन को रीफाइनेंस कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि ये बिज़नेस अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में क्या आईआरएफसी आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर पाएगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात करें। 264 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 1.79% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाजार गिरा और इसमें सबसे बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का था। तो सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4% की गिरावट हुई और उस पर सेंसेक्स का काफ़ी ज़्यादा लोड देखने को मिला। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीएनएल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के तहत अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो ये देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी आरबीएनएल की 1 अप्रैल 2026 बुधवार से, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। तो रिजल्ट के सामने आप समझ सकते हो आते ही ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा। उसके 48 घंटे के बाद ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तब तक कंपनी से संबंधित कोई भी है उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट के अंदर क्या प्लस बात है क्या माइनस बात है, उसका गैर फायदा ना उठाए। इसी वजह से सेबी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करती है। तो ये देख सकते हो कि अब कंपनी से संबंधित जो भी है, अब इसमें प्रमोटर तो है नहीं, ये तो सरकारी कंपनी है, राष्ट्रपति से समर्थित कंपनी। आप देखे प्रमोटर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। उनके रिलेटिव्स भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करें तो पिछला दिसंबर थोड़ा कमज़ोर था। आप देखें तो टोटल इनकम 4,936 करोड़ के आसपास बता रही, जबकि सितंबर में 5,333 करोड़ के आसपास थी। टीआई ग्रोथ 7.45% डाउन रहा, जबकि सितंबर में 28.92% अप था। टोटल खर्च 4,472 करोड़ का बताया दिसंबर में। सितंबर में ये ज़्यादा था क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ा, तो 4,914 करोड़ का टोटल खर्च बताया था। अब एबिटाडा देख सकते हो, इसका 463 करोड़ के आसपास बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में ये 418 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा में वृद्धि हुई है। एबिटाडा ग्रोथ 10.79% अप रहा है, जबकि सितंबर में ये 53.69% अप था। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 322.83 करोड़ का बताया प्रॉफिट दिसंबर में। सितंबर में 230 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट ग्रोथ की बात है तो यहाँ पे देखिए 40.18% अप था, जबकि सितंबर में 71.18% अप था। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन रेवेन्यू गिरा है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ से बेहतर करेगा। रिजल्ट के आंकड़े उत्साहवर्धक होने की पूरी उम्मीद है इस बार। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ये आप देख सकते हो कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत को जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारी कर लिया। सरकार आरबीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल, इन जैसी दो बड़ी सरकारी कंपनियों का मर्जर करने की तैयारी कर रही है। मर्जर के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है कि एक ऐसी मजबूत कंपनी तैयार करना है जो देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर सके और मुकाबले में आगे निकल सके। तो यहाँ पे देखिए रेल मंत्रालय ने रेलवे सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आरबीएनएल और इरकॉन के मर्जर को सरकार से सैद्धांतिक तौर पर सहमति मिल चुकी है और अभी कुछ शर्तों पर बारीकियों पे समीक्षा की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दे दी है।
तो सरकार इसलिए मर्जर करना चाहती है कि दोनों का जो नेचर है बिजनेस का काफ़ी हद तक एक जैसा है, जिससे ओवरलैप की स्थिति बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनियां बोली लगाती है, जिससे संसाधनों का बिखरा होता है, संसाधन बिखरते हैं, यानी आप देखिए जो बोलियां बढ़ जाती है, नुकसान होता है दोनों कंपनियों को। तो सरकार इस वजह से ये ओवरलैप है उसको खत्म करना चाहती है। आरबिंदल और इरकॉन का मर्जर हो जाता है तो एक बड़ी और ज़्यादातर ताकतवर एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो बड़े-बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल कर पाएगी। खासतौर पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। तो ये एक बहुत ही शानदार फैसला सरकार की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों कंपनियों को इसका फ़ायदा होगा। तो मर्जर की बात है, अभी फिलहाल डिटेल पर काम चल रहा है, जिसमें बहुत सारी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप के पास इसको भेजा जाएगा। इसके बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में होने वाली जो बैठक है सीसीईए और सीसीजीडी पर मंजूरी के लिए इसको रखा जाएगा। वहाँ पे हरी झंडी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो 92.25 पर क्लोजिंग थी, 3.14% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि एनएससी और बीएससी की तरफ से 27 फरवरी 2026 को ईमेल के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो भी सेबी के रूल्स बने हुए उसके तहत जो बोर्ड मेंबर की संख्या होनी चाहिए, वो संख्या के लेकर वहाँ पे कुछ कमी है। दूसरे और भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो पूरे कंप्लीट नहीं हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब यहाँ पे कंपनी का कहना है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो मीटिंग 9 मार्च 2026 जिसमें भी हमने ये ऑलरेडी ये बात कह दी है कि यह सरकारी कंपनी है, इसके जो प्रमोटर है वो हमारे राष्ट्रपति जी है। इसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह करनी है तो वो सरकार करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत इसमें ह कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। अपॉइंटमेंट का जो पूरा कामकाज है वो राष्ट्रपति जी देखते हैं। और इसी वजह से ये जो सेबी के रूल्स है वो हमारे पे लागू नहीं होते, क्योंकि हम एक पूरी तरह से देखें तो राष्ट्रपति जी के अधीन कंपनी है, ये उनका कहना है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि बीएससी एनएससी की तरफ से ऑलरेडी जो 2021 मार्च और दिसंबर में जो पेनल्टी लगाई गई थी वो उसको भी माफ़ किया गया है, क्योंकि ये इस पैमाने पे कंपनी खरा नहीं उतरती है कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सके बोर्ड की संख्या को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे देखो आईआरएफसी ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। इन्होंने 128.42 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा जो लोन है पीएसयू फर्टिलाइज़र कंपनी का रीफाइनेंस करने का फैसला कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ी डील है, ऐतिहासिक डील है। इसी तरह से अब जो सरकारी कंपनियां बहुत सारी है उनके जो लोन को रीफाइनेंस करेगी आईआरएफसी। आईआरएफसी अब रेलवे सेक्टर से निकल के अलग-अलग सेक्टर में बिजनेस करने को बिल्कुल तैयार है। एक बड़ी रेलवे फाइनेंस कंपनी से एक बड़ी फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी बनने को तैयार है। यानी आने वाले इसमें आईआरएफसी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हर सेगमेंट में कंपनी लोन प्रोवाइड करने को तैयार है। रोल जो लोन है उसको रीफाइनेंस करने को तैयार है। ऐसे में कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और ऐसे में शेयर की प्राइस भी वृद्धि होगी आने वाले समय में। अगर आप देखें साल दर साल के हिसाब से तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप देखें 2021 में 15,771 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ते हुए 2025 में 27,156 करोड़ तक पहुंचा और ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कंपनी का बिजनेस कहीं रुक नहीं रहा है। साल दर साल अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और इसी वजह से कह सकते हैं कि आईआरएफसी की स्थिति बहुत मजबूत है और आने वाले समय आईआरएफसी काफ़ी अच्छा कर सकता है। यहाँ तक कि कंपनी के प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त वृद्धि आप देखें 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास था, वो 25 में 6,502 करोड़ तक पहुँचा और लगातार साल दर साल देख सकते हो प्रॉफिट भी बढ़ा है। उसी तरह से यहाँ पे नेटवर्थ बढ़ा है। देखिए 2021 में यहाँ पे 35,913 करोड़ के आसपास था, वो 25 में 52,668 करोड़ तक पहुँच गया। यानी हर साल नेटवर्थ बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।